दोस्तों, महानुभावों, सज्जनों, हमारा गोवस चैनल आपको कैसा लगता है? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। हमारे गोवस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन भी दबाएं, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए वीडियो आपको शीघ्र रूप से तुरंत प्रभाव से मिले। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए अनेक सूत्र बताए हैं, जिसमें स्वास्थ्य को नियमन करने वाले 3 मुख्य घटक हैं: वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ व्यक्ति को बीमार बनाते हैं, व्यक्ति को आरोग्य से बीमार की श्रेणी में लाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वात, पित्त, कफ के कुल मिलाकर 148 रोग शामिल हैं, जिसमें वात रोग के 80 रोग, पित्त रोग के 48 रोग और कफ रोग के 20 रोग शामिल हैं। अगर हम सामूहिक रूप से इसके नियंत्रण की बात करें तो बहुत ही कारगर व उपयोगी नुस्खे के माध्यम से अगर हम बात करें, त्रिदोष निवारक। त्रिदोष निवारक हमारे घरेलू स्तर पर क्या क्या वस्तुएं उत्पाद हो सकते हैं, जिसके कारण हम वात, पित्त, कफ को संयमित व नियमित कर सकते हैं। वात यानी 80 रोग, जिसका मुख्य चिकित्सा की अगर हम बात करें, रोकथाम की अगर हम बात करें, तो मुख्य रूप से इसमें तिल का तेल या सरसों का तेल, सामान्य रूप में मस्टर्ड ऑयल, इस भारतीय परिवेश में मुख्य रूप से सरसों का तेल का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और वो वात रोग की चिकित्सा में मुख्य रूप से प्रभावी भी है और बहुत ज़्यादा सस्ता, सुलभ, आसान उपलब्ध भी है और इसका टेस्ट भी बहुत लुभावना व स्वादिष्ट होता है। तो वात रोग की चिकित्सा में सरसों का तेल या फिर तिल का तेल अगर हम उपयोग करते हैं तो वात रोग की चिकित्सा सहज रूप से की जा सकती है। वात रोग, जैसा कि हमें मालूम है, दर्द का एहसास कराता है। दर्द और दर्द, अगर बॉडी में कहीं भी दर्द है, इसका मतलब है वात रोग प्रभावी है। और वात रोग में मुख्य रूप से प्रौढ़ अवस्था काउंट की जाती है, जिसमें 60 साल से लेकर 100 साल तक की जो आयु का निर्धारण है, उसमें 60 साल से लेकर 100 साल तक की जो आयु है वो वात रोग में काउंट की जाती है। वृद्धावस्था इसमें मुख्य रूप से प्रभावी रहती है। तो लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली, बढ़ते हुए खान पान, रहन सहन, ऋतुचर्या, अनियमितता, इजी लाइफ जीना इत्यादि अनेक कारण हैं। नहीं कहना चाहिए कि हमें प्रौढ़ अवस्था के जो हानिकारक बीमारियां हैं, हानिकारक लक्षण हैं, वो हम आज युवा पीढ़ी में भी भुगतने को तैयार हैं या हम भुगत रहे हैं। तो वात रोग की चिकित्सा के लिए सरसों का तेल या तिल का तेल सर्व उपयुक्त है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पित्त रोग में मुख्य रूप से 48 रोग आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मानव की युवा अवस्था और पित्त रोग का जो लक्षण है मुख्य रूप से सड़न, गलन और जलन, जो युवा अवस्था का मुख्य प्रभावी रोग है। और इस रोग की अगर हम चिकित्सा की बात करें तो देसी गौ माता का गोघृत, देसी गाय का घी, इसके लिए सर्व उपयुक्त बहुत ही कारगर औषधि है या हम कहें घरेलू नुस्खा है, जिसके माध्यम से हम
पित्त रोग की चिकित्सा का समाधान सहज रूप से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पित्त रोग युवावस्था का रोग है और युवा अवस्था में देसी गौ माता का घृत उपयोग में लाना और आवश्यक दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, ऋतुचर्या, खान पान, प्रकृति नियमों का पालन कर हम सहज रूप से पित्त रोगों का समाधान हम भारतीय देसी गोवंश के गोघृत का उपयोग कर सहजता से पित्त रोग का समाधान कर सकते हैं। तीसरा मुख्य रोग के कारण व लक्षण की बात करें तो वो है कफ। कफ यानी जल की अधिकता, कफ यानी चिकनापन, मृदु, जो कि बाल्य अवस्था में अत्यधिक प्रभावी होता है। 0 से 14 वर्ष तक की जो अवस्था है वो बाल्य अवस्था है और बाल्य अवस्था में कफ रोग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और कफ रोग का घरेलू स्तर पर आसान सुलभ तरीके से अगर हम उपयोग व जानकारी लें तो गुड़ और शहद, गुड़ जो रसायन मुक्त हो, गुड़ जो जैविक हो, गुड़ जो हम सामान्य रूप से चॉकलेटी कलर लिए हुए हो और उसमें रासायनिक तत्व ना मिले हों, ऐसा गुड़, या शुद्ध देसी छोटी मक्खी का शहद सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अतः कफ रोग की चिकित्सा के लिए गुड़ और शहद का सेवन निश्चित रूप से कफ रोग के निवारण के लिए बहुत ही कारगर व उपयोगी है। तो आज के इस वीडियो में हमने बताने का प्रयत्न किया है कि वात, पित्त और कफ को किस तरीके से हम नियमित व संयमित करें और त्रिदोष नाशक के रूप में हम ऐसी घरेलू व सामान्य औषधियों का प्रयोग करें जिससे हम सहजता से, सुलभता से त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ का समुचित व संतुलित निराकरण कर सकें। आज के लिए केवल इतना। आप हमारे गोवंश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन भी दबाएं। साथ ही आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें और आपके वैल्यूएबल सुझाव हमारे लिए नितांत आवश्यक व उपयोगी है। आज इतना ही। अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के लिए केवल इतना। निवेदक गव्य सिंह चिकित्सक डॉक्टर गणेश सेतीवाल, संचालक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान, भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय स्वदेशी, जय भारत।